Welcome to Economic Scholars Academy. In this video, we will discuss on meaning, nature, and scope of economics and microeconomics, along with the discussion on the distinction between microeconomics and macroeconomics. Understanding these concepts forms the foundation of all economic theories and applications. Whether you are a student, researcher, or just someone curious about how the economy works, this video helps clarify some of the most fundamental ideas in economics. Okay, let us start with the meaning of economics. Basically, economics is a social science. It is a social science that studies how individuals, firms, societies, or governments, we can say, make choices, make choices about allocating scarce resources. See, economics basically depends on two main concepts. Two main concepts. One is scarcity. Second is the wants. Wants means human needs. Human needs. If we talk about the human needs, we cannot get everything. We cannot get everything. What we want. हम वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. दैट आर लिमिटेड. एंड व्हाट आर दोज रिसोर्सेज? इट इज लाइक मनी, लैंड, लेबर, टाइम. देखो, हमारे पास मनी जो है तो वो लिमिटेड होता है. लैंड हो, चाहे लेबर हो, टाइम हो, ये सब चीजें जो है हमारे पास लिमिटेड होते हैं. तो इन चीजों हम सारे जो ह्यूमन वांट्स है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं. तो because of the scarcity of resources, we must make decisions about how best to use these resources so that the human needs or human wants could be satisfied. Could be satisfied. Similarly, economics helps us to understand. Economics यही पे हमें काम आती है समझाने में कि हम कैसे डिसीजन लेंगे in decision making processes and provide insight into managing these resources efficiently so that human wants could be satisfied, right? So we have these key concepts. One is the scarcity, simple, limited resources versus unlimited wants. We have the choices. Due to scarcity, choices must be made about how resources को हम कैसे allocate करें. Third is the opportunity cost, the cost of foregoing. ये क्या होता है opportunity cost? It is the cost of foregoing the next best alternative when a choice is made. Third is the trade-off. Trade-off means all decisions involve trade-off. सारे decisions हम जो लेते हैं इकोनॉमी में यहाँ पे scarcity and choices के दरमियान में. In choosing one option, we have to sacrifice another. अगर हम एक चीज चाहेंगे हमें sacrifice दूसरा करना पड़ता है. ठीक है? That is why हमें ह्यूमन नीड्स को क्या ज्यादा कोशिश करनी है सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने में. क्योंकि ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. यही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हम इनको कैसे बेस्टली इफेक्टिवली एलोकेट करें सो दैट ह्यूमन नीड्स कुड बी सेटिस्फाइड. अगर हम देखेंगे यहाँ पे रॉबिन्स जो था एक इकोनॉमिस्ट, इसकी डिफिनेशन को लेके इकोनॉमिक्स या साइंस, इसने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. जो स्टडी कर रही है किसको? ह्यूमन बिहेवियर के. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स हियर वांट्स, नीड्स, ह्यूमन की नीड्स, एंड स्केर्स मीन्स विच है अल्टरनेटिव. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होंगे, चाहे आप उसको ए बना ले या बी. चाहे अगर ह्यूमन कोई चाहता है कि मुझे ए चाहिए लेकिन उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बी. सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, द मेन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर हम देखेंगे इससे अलावा इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म, इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड फोर मेन की क्वेश्चंस. कौन से है वो? व्हाट टू प्रोड्यूस, इसी पे ये सारा आता है. वन इज स्कैर्सिटी, सेकंड इज चॉइस. की कंसेप्ट क्या है इसके? की क्वेश्चन जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वन इज स्कैर्सिटी एंड चॉइस पे क्या करना चाहिए. व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें.
हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, चाहे हम क्या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करें, किस तरीके से करें। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। और फोर्थ जो है मेन, जो इसके बाद आता है, हाउ कैन द इकोनॉमी, हाउ कैन द इकोनॉमी ग्रो ओवर टाइम, ग्रो ओवर टाइम। सो दीज आर द फोर की क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कहां से होते हैं, ऑरिजिन करते हैं, बिलोंग करते हैं स्कैरसिटी एंड चॉइस, स्कैरसिटी एंड चॉइस। नाउ वी विल डिस्कस ऑन nature of economics. What is nature of economics? What is it is nature? Some economists say that economics is a science. Some says it is an art. For me, it is both science and art. ये दोनों है। सम इकोनॉमिक्स सेज, और अगर मैं भी कहूँ, मैं भी यही बोल सकता हूँ कि साइंस इकोनॉमिक के दोनों है, इकोनॉमिक्स एज साइंस और आर्ट भी है। पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस कैसे है, बिकॉज ये फैक्ट्स की बात करता है। इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स। इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमिक्स यूजेस साइंटिफिक डेटा, uses scientific data or scientific methods to observe or hypothesize, test and draw conclusions, draw conclusions। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे दूंगा। देखो, अगर हम किसी लैब पे जाते हैं, मेडिकल लैब पे टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट, तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्या अपना थोड़ा सा सैंपल देके वो फिर रिजल्ट, वहां से रिजल्ट निकलता है। ये प्रॉब्लम क्या है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, टेक्निक्स। क्यों? टू एनालाइज इकोनॉमिक बिहेवियर, टू एनालाइज इकोनॉमिक बिहेवियर एंड टेस्ट देयर थ्योरीज, थ्योरीज। तो यहाँ पे हम डेटा को उठाते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा को उठाते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसको मेजर करते हैं, फिर वहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं। सेकंड, यहां से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यूज को, फ्यूचर वैल्यू को। सपोज किसी प्रोडक्ट का प्राइस हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, विल इट गो अप और विल इट गो डाउन। तो हम क्या करते हैं, एक डेटा उठाते हैं, इसका प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, या पिछले 10 सालों का डेटा, उसको एनालाइज करते हैं। वी आर एनालाइजिंग दैट डेटा, और उस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि इसका प्राइस जो है वो अब नेक्स्ट ईयर में अप होने वाला है या डाउन होने वाला है। सो इट इज, यहाँ पे हम एम्पेरिकल स्टडीज भी करते हैं, एम्पेरिकल स्टडीज भी करते हैं, एंड प्रिडिक्शंस भी करते हैं, एंड प्रिडिक्शंस भी करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द डेटा। अब ये आर्ट कैसे हुआ? नाउ व्हाट इज आर्ट? हाउ इकोनॉमिक्स एज एन वर्क एज एन आर्ट? सी, while economics is scientific in nature, it is also an art। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम थ्योरीज जो होते हैं, एप्लीकेशन वो हम अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट हो, बिजनेस स्ट्रेटजी हो, बिजनेस स्ट्रेटजी हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑल इन्वॉल्व यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्रिएटिवली। सारे क्या करते हैं, इन इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज ऑल्सो इजी, एक इजी वे में बोलूंगा कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जो आप नहीं बोल पाओगे। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात जब हम करेंगे, जहां पे हम फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करें, थोड़ा सा सिमिलर है इकोनॉमिक्स एज साइंस से। दिस डील्स विद ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये होता है फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, जो वो स्टेटमेंट जो बेस होता है फैक्ट्स पे, मतलब यहाँ पे हम अंदाजा नहीं लगाते हैं, बल्कि प्रूव करते हैं कि वाकई है कि नहीं।
इट एक्सप्लेन, ये कैसे एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक फिनोमेनन विदाउट जजिंग देम, विदाउट जजिंग देम, विदाउट जजिंग देम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे, एन इंक्रीज इन टैक्सेस विल रिड्यूस कंजप्शन। अगर टैक्स को इंक्रीज हम करेंगे, टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, उससे कंजप्शन जो होती है वो कम हुई है, वो कम हुई है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे है? गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज किया, उससे कंजप्शन क्या हो गई? कम हो गई। इसको हमने चेक किया है कैसे? जब गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज किया, हमने डेटा को उठा के उसको मेजर किया है, उसको मेजर किया है, तब हमें ये पता चला है कि कंजप्शन, जो टैक्स इंक्रीज की वजह से कंजप्शन जो है वो क्या हुई है? डिक्रीज। वो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। तो ये हम मेजर कर सकते हैं अगेंस्ट टेंजिबल एविडेंसेस से, टेंजिबल एविडेंसेस और हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हमारे पास जो एविडेंसेस होती है, मतलब जो डेटा होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हुआ है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड इट कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव। जो प्रूव हम कर सकते हैं, जो हम प्रूव कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसके अगेंस्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अगेंस्ट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट पे काम करते हैं, देखते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है। इट इज अ सब्जेक्टिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड। यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव देते हैं दैट कैन नॉट बी प्रूव, जो प्रूव नहीं कर सकते, जो प्रूव नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्स को इंक्रीज करे। सपोज मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस सो दैट द इनइक्वलिटी जो है वो कम होगी। द इनइक्वलिटी, इट रिड्यूस द इनइक्वलिटी इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ये मैंने स्टेटमेंट दिया है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्स को इंक्रीज करे ताकि जो इनइक्वलिटी वो कम हो जाए। इट एज इट इन्वॉल्व्स ए वैल्यू जजमेंट। ये मेरा जजमेंट है। इट हैज नॉट बीन प्रूवन, ये प्रूव नहीं हुआ है, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसा। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, जो हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर वैसा होगा। तो वैल्यू बेस्ड है। इट्स सब्जेक्टिव, नॉट द ऑब्जेक्टिव, नॉट द ऑब्जेक्टिव, नॉट द फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। प्रूव नहीं है, प्रूव नहीं है। हाँ, अगर सपोज इसको अप्लाई करते हैं, इसको चेक करते हैं, हम फिर डेटा उठाएंगे, हम देखेंगे कि सच में इससे इनइक्वलिटी कम हुई है कि नहीं हुई है। अगर सच में हुई है तो ये प्रूव हो गया, दैट मींस इट्स ए पॉजिटिव, देन इट्स ए पॉजिटिव। सो simple understanding these factors of economics helps clarify its nature as both an empirical science and a practical problem solving tool. Okay. Now we will see the scope of economics. See, the scope of economics is vast, covering everything from individual decision making to global economic trends. ये फील्ड जो होता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इट लुक्स एट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स such as consumers, farmers, and and industries. तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एक इंडिविजुअल यूनिट की, एक पर्सन की, एक कंज्यूमर की, एक फर्म की। इट फोकसेस, माइक्रो इकोनॉमी जो है वो फोकस करती है ऑन हाउ दीज एजेंट्स मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ scarce resources, allocation of scarce resources, and how the decisions affect the supply and demand for goods and services, for goods and services. Ultimately, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज, द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन स्पेसिफिक मार्केट्स, इन स्पेसिफिक मार्केट्स। पॉइंट नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई। इसके की कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के, डिमांड एंड सप्लाई। हाउ डू consumers and producers interact to determine the prices of goods and the prices of goods and services। यहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या प्राइस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, कितनी नहीं करती है, और किस प्राइस पे करनी है।
सेकंड इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। हाउ डू डिफरेंट मार्केट्स फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स फंक्शन, कैसे वो काम करते हैं। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट फंक्शन होते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली। यहाँ पे हम कंज्यूमर बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी, हाउ डू कंज्यूमर मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, कैसे कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स, फर्म जो होते हैं इंडिविजुअल सच एज कंज्यूमर फर्म्स, हाउ डू फर्मर डिसाइड, ये कैसे डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट कॉस्ट, एंड एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे हम कितना प्रोड्यूस करें। इनकी एम ये भी रहती है कि प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज करें, प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज करें, प्राइस कैसे फिक्स करें, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इसके अगेंस्ट है, वो इसके अगेंस्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल पर्सन, एक यूनिट से डील करते हैं, सिंगल पर्सन, चाहे वो कंज्यूमर हो, फर्म हो, मार्केट स्ट्रक्चर हो, प्राइस हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, हम सिंगल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। सो लुक एट द इकोनॉमी एज ए होल, एज ए होल, यहाँ पे स्टडी करें इकोनॉमी एज ए होल की। इट डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स and broader economic factors such as national income, total employment, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या देखेंगे कि व्हाई डू प्राइसेस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स राइजेस फॉल, हम कुछ प्रोडक्ट्स या एक प्रोडक्ट को ये देखते हैं कि क्यों हुआ है राइज। यहाँ पे हम जनरल प्राइस की बात करेंगे, जनरल इकोनॉमी की, जनरल प्राइस राइज या कम, वेदर वाई जनरल प्राइस आर राइजिंग और फॉलिंग। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक प्रोडक्ट की या कुछ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं फर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं कितनी गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे इन इकोनॉमिक, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन होल इकोनॉमी, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। या माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो हमें हेल्प करती है, व्हाई डज द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रिसेशन और बूम। यहाँ पे बूम क्यों आता है, मतलब जब इकोनॉमी ग्रो होती है, हायर हाई बनाती है इन ग्रोथ टर्म्स। या रिसेशन क्यों आता है, फॉल क्यों होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ये है सिंपल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सिंपल, ये हमने भी प्रीवियस डिस्कस किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सिंपल, फोकस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं एज ए इकोनॉमी, एज ए होल, एज ए होल, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, फर्म्स की या इंडस्ट्रीज की। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट स्ट्रक्चर का, कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर, ये जब हम पढ़ेंगे आगे एक एक करके उस वक्त इजीली समझ आएगा। यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन, जीडीपी की बात करेंगे, फिजिकल पॉलिसीज, टैक्सेस वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसीज, आरबीआई। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन कौन करते हैं, फर्म्स। यहाँ पे नेशनल लेवल पॉलिसी की बात हो रही है, नेशनल लेवल पॉलिसी मेकिंग टू इन्फ्लुएंस
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउ ए फर्म सेट्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है। सो दीज आर द some differences between the microeconomics and macroeconomics. In simple, macroeconomics focuses on how individual regions impact its price and quantities in specific markets. जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में बात की है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, कैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन होता है, मोनोपोलिस्टिक में कैसे डिटरमाइन होता है, तो वो आउटपुट कैसे निकालते हैं, किस प्राइस पे निकालते हैं, कितना निकालते हैं, कैसे वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। Macroeconomics deals on the other hand, macroeconomic deals with economy-wide issues like inflation, unemployment, overall economic growth. See, while the two branches of economy may seem distinct, they are deeply interconnected. ये दोनों जो है वो deeply interconnected होते हैं. For instance, decisions made by individual and firms at micro level impact the overall performance of the economy at micro level. यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं किस पे? सी ऑब्वियसली बात है, इम्पैक्ट करते हैं माइक्रो लेवल पे, एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्ट है, और ये जो पॉलिसीज लाती है ये इफेक्ट करती है किस पे? फर्म्स पे, इंडिविजुअल पे, कंज्यूमर पे। सिंपल। So simple in conclusion part, economic study is how we allocate scarce resources. Economic study is simple, how individuals, businesses, government manage scarce resources. Microeconomics focus on individual decision making and market interactions, while microeconomics examines large scale economies, फैक्टर लाइक नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन की बात करेंगे। सिंपल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द डिटेल्ड लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन macroeconomics. Don't forget to like, comment and subscribe to the channel for more educational content and economics related topics. Feel free to leave any questions in the comment section below.